नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आपको बता दें, बोध गया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 27 जनवरी से शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध अपना सब कुछ छोड़कर सत्य एवं ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे और बोध गया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि सभी से प्यार कीजिए, नफरत को मिटाइए, तभी जीवन में शांति मिलेगी और विकास भी तभी होगा जब शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बोध गया इंटरनेशनल जगह है, इसकी ख्याति लाने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति पद्मश्री पार्श्व गायक कैलाश खेर ने दी। वियतनाम व कंबोडिया के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति से कार्यक्रम का समापन हुआ। वहां बैठे हजारों देशी विदेशी लोगों ने विदेशी कलाकारों का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, गया जिला प्रभारी इसराइल मंसूरी, सांसद विजय मांझी, गुरुआ विधायक विनय कुमार, जिला उपाध्यक्ष शीतल यादव, जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, जिला अध्यक्ष मुर्शिद उर्फ निजाम भाई समेत कई गणमान्य लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। ये समझने की जरूरत है, हमें प्यार बांटना होगा, नफरत को मिटाना होगा, घृणा ईर्ष्या को मिटाना होगा। यही सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि बोध गया जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है और हम लोगों को ये नई जिम्मेवारी मिली है। तो बीइंग एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, this is the second time I am being inaugurated बोध महोत्सव और हम चाहते हैं कि बोध गया जो है इंटरनेशनल स्पॉट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटक यहाँ आए, रुके, हमारे राज्य को, हमारी संस्कृति को लोग समझे। बिहार में क्या नहीं है देखने को, चाहे बौद्ध, महावीर, अशोका, चाणक्य, पहला विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का, सीता जी की धरती रही है ये, और जो सिख गुरु, आखिरी जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ये उनकी धरती रही है। यहाँ वाल्मीकि नगर है, फॉरेस्ट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। यहाँ कई जगह आप चले जाइए, कैमूर के इलाके में तो अनआइडेंटिफाइड, अनस्पॉटेड जो टूरिज्म को लेकर के वाटरफॉल्स है, कई जगह का आप देखिएगा। डैम, मोरनी डैम बांका में है। हम चाहे तो हम इन सब को, बिहार को एक अच्छा टूरिज्म स्टेट बना सकते हैं, जहाँ दूर दराज से लोग यहाँ आएंगे और रुकेंगे। पूरे विश्व में विख्यात स्थल है और आज मुझे यहाँ इस स्थल पर बौद्ध महोत्सव उद्घाटन समारोह में शिरकत करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने महान धरती जो गया की धरती है, इस गया की धरती पर बहुत सारी विशेषताएं हैं और वैसे जगहों को मुझे प्रभारी मंत्री बनाकर भेजने का काम किया। इसलिए हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये बौद्धिस्ट गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और बौद्धिस्ट लोगों के जैसे इस्लाम धर्म के लिए मक्का मदीना है, उसी तरीके से हमारे बौद्धिस्ट भाइयों के लिए ये गया का यह बौद्ध मंदिर है। और साथ ही साथ सनातन धर्म के लोगों के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी गौरवपूर्ण जगह है, स्थान है। श्री राम जी भी यही 16 के बाद नई विजन लेकर के जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम इस मंच पे उपस्थित हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यह बिहार और बोध गया
जो पूरे दुनिया के मानचित्र में स्थापित है और पर्यटन मंत्री हैं तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में और बोध गया जो है नाम इसका जो है ऊंचा होगा और पूरी दुनिया के लोग भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को दर्शन कर ले आएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अब बोध गया कि पावन धरती महात्मा बुद्ध की साक्षी रही है। प्राचीन काल में बोध गया और वेला कहा जाता था। छोटी सी प्रतिमा हमारे आर्टिस्टों की तरफ से, कंबोडिया के आर्टिस्टों की तरफ से, और ये बहुत सुंदर। और मैं धन्यवाद बधाई देते हैं। एक जमाना था जब हमारे पिता तुल राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी जब आते थे, उस समय इसी बोध गया के काल चक्र में और बोध गया में 10 लाख के आसपास यहाँ लोग आते थे टूरिज्म, 10 लाख, और जगह नहीं रहता था। यहाँ से लेके गया तक, राजगीर तक एक समय था वो। और आज मुझे नहीं मालूम, हमको लगता है कि बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जब कोरोना काल के बाद यह पहला बौद्ध महोत्सव हो रहा है और जितना टूरिज्म विभाग और माननीय हमारे नेता लीडर श्री तेजस्वी बाबू जो व्यवस्था किए हैं वो बहुत अद्भुत है। एक इंसान यहाँ जब आते थे, उनका नाम था दलाई लामा बाबा। तो पिछले बार हम और माननीय मंत्री सरजी जी मिलने गए थे सुबह 7 बजे। तो उन्होंने कहा था दलाई लामा बाबा कि एक कंट्री है जिसका नाम चाइना है, एक ऐसा पूरे दुनिया को बर्बाद करने वाला वह जादू चलाएगा कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगा। और वह कोरोना काल था। ये दलाई लामा बाबा, हम और सर जी थे, दोनों गए थे सुबह 7 बजे मिलने के लिए, और उन्होंने हम दोनों से वहाँ पर कहा था 16 के बाद नई विजन लेकर के जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम इस मंच पे उपस्थित हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यह बिहार और बोध गया जो पूरे दुनिया के मानचित्र में स्थापित है और पर्यटन मंत्री हैं तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में और बोध गया जो है नाम इसका जो है ऊंचा होगा और पूरी दुनिया के लोग भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को दर्शन कर ले आएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अब बोध गया कि पावन धरती महात्मा बुद्ध की साक्षी रही है। प्राचीन काल में बोध गया और वेला कहा जाता था। तो 10 गुना हमारा बेहद बोध गया आगे बढ़ जाता, हम ही कहल चाहिए। और शांति तो यहाँ है ही है। शांति नीतीश कुमार के राज में हम समझे कि कोई प्रकार के दिक्कत न है। साहब बोध गया के लोग भी शांति चाहत, बोध गया के लोग भी बाहरी पर्यटक के इज्जत प्रतिष्ठा देहत। और उसने एक आध को गलत सलत हुआ है तो हमारे भारती जी एसएसपी है ये थी, उनका धर करके ढूंढ दे थी उन लोग के। हम ज़माने की मुंशी में कहाँ रहते हैं, हम ज़माने की मुंशी में कहाँ रहते हैं, हम कलाकारों की मुंशी में आप दुनिया सारी है। ये है एक कलाकार की शक्ति, और इसी शक्ति के कारण आप सभी इतनी तादाद में, इतनी संख्या में लोग बैठेंगे उस आवाज को सुनने के लिए जो एक भारत की पहचान बन चुकी है। तो चलिए उनकी इस आवाज को हम आपके नजर करते हैं और सुन लीजिए।
Bina